ना इन लोग का पता, पौती वालों का ना किसी का पता, ना डॉक्टर का पता टाइमिंग पे। दवा ढंग से मिलती, बाहर की लिख देंगे, बाहर इतनी महंगी पड़ती है हम लोग को दवाई, खांसी तक की दवाई नहीं देते हैं लोग। डायबिटीज़ का गोली मांगी है तो बड़ा गोली दिया तो छोटा नहीं है, वो बाहर से ले लो। आतिफ भाई आए थे, हमारी मदद की उन्होंने, उनको अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनको हमारी दुआ है। आतिफ भाई को फ़ोन किए हमने, उन्होंने डॉक्टर भेजे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई दिख रहा था, ना कोई समझ में आ रहा था। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव न्यूज़। शिवाजी नगर का एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्पिटल फिर एक बार विवादों में घिरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं शिवाजी नगर हॉस्पिटल के पास। कुछ महिलाएं जमा है यहाँ पे, कुछ मसाइल को लेके, कुछ मसलों को लेके, कुछ तकलीफ़ों को लेके यहाँ पे महिलाएं या जमा हुई है। कुछ सोशल वर्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आतिफ भाई से। आतिफ भाई, क्या मसला है जिसको लेके आप यहाँ पे आए हो? सबसे पहले मैं मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुझे कॉल आया था हॉस्पिटल से मेरी बहनों का कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि वाकई में डॉक्टर नहीं था। 2 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े थे। 3 बजे का टाइमिंग है डॉक्टर का कि वो आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर जब मैं यहाँ पे आया तो नहीं था। फिर मेरी एमओएस से बात हुई, उनको मैंने बोला कि ये डॉक्टर का क्या इशू है, तो उन्होंने बोला कि ये छुट्टी पे है। मैं बोला बिना बताए आप कैसे छुट्टी कर सकते? तो फिर मैं बोला आप दूसरा डॉक्टर अरेंज करके दो, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक 70 से 80 पेशेंट थे जो बेचारे कम से कम 2 घंटे से यहाँ पर खड़े थे। हमारी बहनें, माँ और हमारे बुज़ुर्ग भी थे। फिर उन्होंने दूसरा डॉक्टर अरेंज करके दिए और फिर डॉक्टर यहाँ पर आया माशाल्लाह। यहाँ पर मेडिसिन, जो भी दवा इनको चाहिए था वो मिली। लेकिन और भी बहुत सारे इशू है यहाँ पर मेडिसिन को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। और हॉस्पिटल जो पहले तो ये हॉस्पिटल चालू होने के बाद काफ़ी वक्त तक बंद था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेहनत करके इसको चालू करवाए। चालू होने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई कि पहले सिर्फ एक शिफ्ट में हॉस्पिटल था, 2 शिफ्ट में उसको करवाया गया। और भी बहुत सारे काम हुए, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे है जो बचे हुए हैं। उसमें से एक चीज़ ये भी चल रही है कि मेडिसिन की कमी हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर का टाइमिंग सही नहीं है। दोपहर के डॉक्टर जो है वो 12:30 बजे बंद कर देता है। हर हफ्ते मेरी मीटिंग होती है मुझसे, वो हफ्ते भर टाइट करते हैं। 2-4 दिन डॉक्टर सही रहते हैं, उसके बाद में फिर 1-2 दिन वीक के स्टार्टिंग में या एंडिंग में फिर वो थोड़ा डिले पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर का भी टाइमिंग का इशू है, मेडिसिन का इशू है, और भी बहुत सारे इशू है। हमारी माँ बहनें यहाँ पर है, वो भी आप उनसे भी पूछिए, वो बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या क्या इशू चल रहे हैं। आप उनसे बात, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। कौन बात करेंगे? आप आ जाओ। क्या मसला था आपको जो आतिफ भाई को आपने कॉल किया? मसला ये था सर, हम लोग 12 बजे से आए थे ना इन लोग का पता, पौती वालों का ना किसी का पता, ना डॉक्टर का पता टाइमिंग पे। बच्चा मेरा बुखार में था, 4-4 दिन पे ना रिपोर्ट बोलते देने के लिए, और ना दवा ढंग से मिलती, बाहर की लिख देंगे, बाहर इतनी महंगी पड़ती है हम लोग को दवाई, खांसी तक की दवाई नहीं देते हैं लोग ढंग से। तो ये तो बीएमसी हॉस्पिटल यहाँ फ्री में मिलना चाहिए, क्यों नहीं? फ्री में मिल ही नहीं रही है हमें, अभी नहीं मिल रही। बोले आगे से खत्म हो गई, नहीं आई दवाई, यही सब बोल देते हैं हमें बस। कितनी बार हुआ आपके साथ? कई बार आ चुका। मैं तो यहीं रहती हूँ, मुझे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे बार बार आना पड़ता है। इस वजह से मैं इसीलिए आते हम लोग कि हमें दवा का कुछ मदद मिले, कुछ सुविधा मिले हमें। तो आप जब यहाँ आए तो कितने बजे था जब डॉक्टर नहीं था यहाँ पे? हम लोग आए थे, मुझे टाइमिंग का तो पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है। उस दिन तो बोले 2 बजे से खुल जाता दवाखाना, में 2 बजे से आके बैठी थी। उस दिन डॉक्टर 5 बजे तक भी डॉक्टर नहीं आया था। फिर मैं रिटर्न चली गई, घर पे रोज़ा थे सब मेरे घर वाले। फिर वहाँ से जाके रोज़ा उनका खुलवा के फिर मैं रिटर्न 7 बजे आई यहाँ पे दवा दिलाने अपने बच्चे को। क्या बोलेंगे आप? अरे कोई भी दवा बोलेंगे तो देता नहीं है, बोलता है कल आप, परसों अभी ख़त्म हो गया। डायबिटीज़ का गोली मांगी है तो बड़ा गोली दिया तो छोटा नहीं है, वो बाहर से ले लो। दम का गोली देता ही नहीं है। कितना दिन से आप आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मैं तो अभी 6 महीना साल जब से ये बना तब से आ रही हूँ। तो तब से ऐसे ही चल रहा है? हाँ, 2 महीना से मैं गांव चली गई थी, परसों तरसों आई हूँ, इसके लिए मैं अभी आई। और खांसी का दवा मांगेंगे तो बोलता है अभी तुम 10 मिनट से इधर खड़े हो, तो खांसी तो एक बार भी नहीं किया तो कहाँ से दवा मिलेगा आपको? मेडिकल वाला डिसाइड करेगा आपको दवा देने में। क्या बोलेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ कि यहाँ पे हम लोग आए डॉक्टर के पास। डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं थे, और हालांकि सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे दवाएँ भी नहीं टाइम पे मिलती है, और इलाज भी नहीं बराबर होता है। कभी दवा यहाँ से मिलती है, कभी बोलते हैं मेडिकल से लो।
तो गरीब कहाँ जाएगा। ये म्यूनसिपाल्टी बांधे किस लिए, हमारे के लिए बांधे है। हमेशा गवर्नमेंट का नाम खराब है, हमेशा खराब है, और डॉक्टर लोग और ख़राब करे उसमें है ना। सब हमारे गवर्नमेंट का नाम और हमारे मुसलमान का नाम खराब होता है। इसलिए आपसे इतनी इल्तिजा है कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर की सहूलत दो। और यहाँ पे आतिफ भाई आए थे, हमारी मदद की उन्होंने, उनको अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनको हमारी दुआ है। हर इसमें एरिया में आतिफ भाई के जैसा हर एक कोई बंदा मिले जो हमारी मुसीबत में काम आए, यही हमारी दुआ है बस। डॉक्टर नहीं था तो आतिफ भाई ने कैसे मदद की है? फ़ोन करके बुलाए हम लोगों ने, किसी और ने फ़ोन करके बुलाया, लेकिन उनके वजह से डॉक्टर मिला हमको। हमारी जो भी दवाइयाँ थी हमने लिए यहाँ पे। मतलब डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाना पड़ा? हाँ, डॉक्टर को फ़ोन करके, वो भी हम लोग को 1-1.5 घंटा रुकना पड़ा हमको। क्या बोले? आतिफ भाई को फ़ोन किए हमने, उन्होंने डॉक्टर भेजे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई दिख रहा था, ना कोई समझ में आ रहा था। किसी को बुलाए, किससे बात करे, किसी के पास बात करने के लिए भी जा रहे थे ना, तो वो लोग जवाब भी नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे इसको बोलो, नीचे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो इसीलिए हमने बोले कि क्या करने का, मैंने मतलब फ़ोन नंबर ली, इसके अब्बू को बोली कॉल करो। उन्होंने कॉल किए, फिर उन्होंने बुलाए, फिर उन्होंने डॉक्टर भेजे। नहीं तो कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ नहीं था। सब हम 3 बजे से, तो 3 बजे उनका टाइमिंग है। हम 3 बजे मतलब यहाँ पर पहुँचे, लेकिन 3:30 बजे तक ना केस पेपर वाले आए, ना डॉक्टर आए। वो लोग भी चिल्ला रहे थे, वो कर रहे थे। फिर मैंने बोली मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर वीडियो हम लोग ने भेजे। तब आतिफ भाई वैसे ही आए, जैसे उन तक फ़ोन पहुँचा ना, वैसे ही वो लोग आ गए। और फिर जैसे ही वो आए, वैसे ही उन्होंने इलाज चालू किए, नहीं तो वो जब तक देख नहीं रहे थे। डॉक्टर एक भी डॉक्टर? हाँ है, मैं यही बोल रही हूँ कि जब आई हूँ 2 बजे करीब, तो 2 बजे डॉक्टर थे नहीं। फिर उसके बाद में डॉक्टर आतिफ भाई को फ़ोन करके बुलाया गया, तो आतिफ भाई आए तो डॉक्टर को फ़ोन करे। जब आए डॉक्टर उसके बाद में भी रिपोर्ट दिए खून का, तो 4 दिन के बाद बोले। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि चाहे एक्सरे की जांच नहीं होती, बाहर से करा के लाओ, पेशाब की जांच बाहर से कराओ, दवा भी बाहर से लो। अरे गरीब इंसान जब बाहर से सब कुछ कराएंगे तो यहाँ क्यों आएंगे? प्राइवेट में क्यों नहीं कराएंगे इलाज? प्राइवेट में पैसा होता तो हम लोग नहीं आते म्यूनसिपाल्टी में। म्यूनसिपाल्टी किस लिए खुला गया है? गरीबों के लिए ना, कि गरीबों को परेशानी आसान हुए। गरीब इंसान ऐसे ही परेशान है, उसके ऊपर से पैसा भी नहीं है, दवा भी नहीं है, बाहर से लो हर चीज़। ऐसा थोड़ी नहीं, सब कुछ का सुविधा दो। आतिफ भाई को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, शुक्रिया। बता रही महिला ने कंप्लेंट है कि यहाँ पे ब्लड टेस्ट और जो छोटी छोटी एक्सरे नहीं हो रहा है। आप काफ़ी बार यहाँ पे सर्वे किए, क्या इस तरह की तो जो सुविधाएं यहाँ है नहीं है? सुविधाएं कैसा है, सोनोग्राफी की मशीन है, लेकिन वो मैटरनिटी डिपार्टमेंट के लिए है। और एक्सरे वगैरह जो बच्चों का बता रहे, तो वो शताब्दी वगैरह रेफ़र करना चाहिए उनको, अगर इनके पास नहीं है तो। पहली बात तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके बारे में भी हम लोग मेहनत करेंगे कि कैसा एक्सरे की मशीन यहाँ पर आ जाए। और मेडिसिन का जो इशू है कि मेडिसिन यहाँ पर जो बाहर से लिख के दे रहे हैं, उसके लिए मैं खास कर बोला हूँ। इससे पहले भी मेरी बहुत बार बात हुई। पहले तो मेडिसिन हफ्ते में एक दिन स्टॉक आता था, फिर मैंने लेटर दिया तो 2 दिन स्टॉक आने लगा। फिर अभी वापस से मेरी बात चली कि 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन स्टॉक भेजो आप, क्योंकि पेशेंट हमारे इधर ज़्यादा है, गरीब इलाका है। आप लोगों को, मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं, देखो ये माँ बहनें हमारे इलाके की, हमारी इज्जत है। ये बेचारी आज है ना, मतलब है ना, इनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। और ये सीरियस इशू है, मतलब इसको दिल से आप लोग सुनो, और इसमें पॉलिटिक्स मत करो, राजनीति मत करो। अगर यहाँ खासदार की विजिट हुई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? खासदार साहब का विजिट हुआ था, अच्छा है, चलो उन्होंने विजिट किए। अभी पिछले 2 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरी टीम मेहनत कर रही है, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं। और ये हॉस्पिटल बंद था, बंद करने के बाद इसके पीछे 1 साल 8 महीना 9 महीना लड़ाई लड़ने के बाद ये हॉस्पिटल चालू हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत सारे काम इसके अंदर हुए। ऑपरेशन थिएटर नहीं हुआ, चालू हो रहा था, उसको फिर चालू करवाया। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर पहली बात तो बना रहे नहीं थे, टेक्निकल इशू बता रहे थे। मैटरनिटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं थे, वो अरेंज किए। फिर नीचे पहले नायर हॉस्पिटल के अंडर में था, नायर हॉस्पिटल के अंडर में जब था तो मेडिसिन का थोड़ा बहुत इशू आता था, वहाँ से कोई टीम नहीं आती थी। फिर आपला दवाखाना के अंडर में इसको लेके आए। और उसके बाद में जब पहले 4 बजे तक ये हॉस्पिटल चालू रहता था, उसको 10 बजे तक करवाया मैंने, कि गरीब इलाका है, लोग काम धंधे से आते हैं। उसके बाद में आप 4 बजे बंद कर देते हो तो लोग 7-8 बजे के बाद ही फ्री होते हैं, 9 बजे के बाद फ्री होते, तो आप एटलीस्ट 10 बजे तक इसको चालू करो। तो फिर वो टाइम पे रूपाली मैडम थी, उन्होंने बोला आप लेटर दो, मैंने लेटर दिया। फिर उसके बाद ये 10 बजे तक चालू हुआ। मेडिसिन का स्टॉक एक बार आता था, अभी 2 बार आने लगा। अभी और मेडिसिन का जो इशू आ रहा है कि बाहर से दवा लिख के दे रहे हैं, ये सब मतलब गलत चीज़ है। अभी मेरी एमएस से बात हुई तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बोला, वो बोल रहे थे कि मतलब मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं, लेकिन मैं बोला ऐसा यहाँ पे हो रहा है,
क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टोर का क्या मतलब उनका व्यवहार कैसा चलता है, ये तो आप सभी लोगों को मालूम ही है कि कैसा उनका परसेंटेज तय होता है। तो वो बेस पे भी शायद बाहर से दवा लिख के दी जा रही होगी, लेकिन उस पर भी अभी हम लोग काम करेंगे कि कोई भी दवा बाहर से लिख के नहीं दी जानी चाहिए। और जैसा कि अभी महिला जिनके पास नंबर था आपका और यहाँ तकलीफ थी तो उनके पास नंबर था तो आपको कॉल किया, अब जिनके पास नंबर नहीं है वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे? अनीस भाई माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मतलब है ना आज इस जगह पर रखा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आए दिन कॉल आते रहते हैं। बाहर यहाँ पे मेरा बैनर हमेशा लगे रहता है, हमेशा निकाल दिया जाता है बीएमसी को कंप्लेन करके। एक अच्छा बैनर लगा है जो लोगों को मतलब मदद पहुँचाता है, उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उसमें सब लिखा हुआ है। अभी भी एक बैनर मैंने लगाया हो लास्ट वीक में। हर हफ्ते में बैनर लगाता हूँ, हफ्ते 10 दिन में फिर उसको निकलवा दिया जाता है, खासकर या कोई आके मतलब उंगली करके फाड़ देता है, लेकिन वो बैनर मेरा हमेशा लगे रहता है। अभी मैंने सभी मेरी जो बहनें और माएँ मेरी इनको सबको मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हूँ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अभी मैंने सबको दिया हूँ। और यहाँ पे बाहर चाय वाले अपने बाबा भाई, मैंने उनको भी विजिटिंग कार्ड दे के रखा हूँ कि कोई भी अगर आता है परेशान हाल या किसी को भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप उनको मेरा विजिटिंग कार्ड दो और मुझे कॉल करने बोलो। यहाँ पर एम्बुलेंस का इशू आते रहता है, आए दिन आता है, मुझे कॉल आता है, मैं एम्बुलेंस अरेंज करके देता हूँ। पहले एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस फिर फ्री करवाया, उसके बाद शाम के बाद एम्बुलेंस नहीं थी 6 बजे के बाद, फिर 108 नंबर पे अगर आप लोग कॉल करेंगे तो 108 नंबर पे एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी आपको फ्री में, डे और नाइट दोनों में। चमड़ी का डॉक्टर नहीं था, चमड़ी का डॉक्टर का प्रपोजल मैं दिया, हॉस्पिटल के प्रपोजल में चमड़ी के डॉक्टर का नहीं था। चमड़ी का डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह थर्सडे को कुछ आता है दोपहर में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो माशाल्लाह 1-1.5 साल में यहाँ पर काम हुए है। और मुझे जो भी लोग सुन रहे देख रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरा नंबर वीडियो में अनीस भाई ऐड कर देंगे, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो। हॉस्पिटल से रिलेटेड या कोई भी विषय, कोई भी इशू अगर हमारे इलाके में है, चाहे आपके इलाके में कोई भी इशू है, सिर्फ हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं, आपसे जुड़ा हुआ कोई भी इशू अगर आपके साथ में हो रहा है या आपके साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके साथ कहीं जुल्म हो रहा है या आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिंदास, बिना झिझक। हम लोग 24 आवर्स आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और इंशाल्लाह हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह मदद करेंगे। मर जाएंगे उसके बाद सिर्फ मुझे दुआ में याद रखना, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या कहना चाहिए? ये हॉस्पिटल बोल रहे कि चालू है हॉस्पिटल के कर्मचारियों को तो 15 दिन से तो घर पे बिठाए हैं, नगर सेवक तो ले नहीं रहे। नगर सेवक लोग को अभी जा रहे हम लोग लेटर ही, जितने कर्मचारी थे सबका नाम लिख के नंबर लिख के देने जा रहे हैं। मैं इधर काम करती थी, स्टाफ हूँ इधर की काम की। हम लोग 15 दिन से हम लोग सब बैठे। मेरा नाम परवीन तुरेकर है। मैं सब जन हम लोग घर में बैठे। अब घर कैसे चलता है? लेडीज़ लोग घर से बाहर, हाँ लेडीज़ लोग घर से बाहर कब निकलती, जब घर में मजबूरी होती है। एक्चुअली अचानक से बिठा देंगे तो हम लोग जॉब लेने कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग भी सब जमा होकर सब जन वही कर रहे हैं। आप ऐसे प्राइवेट और अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट की? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, प्राइवेट पे। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ दवाई नहीं होती सही से, तो वो तो बात अलग है कि जॉब मिल जाए हमको, वो हमारी नसीब। तो कितने दिन के लिए बिठाया आप? अभी तो 15 दिन से तो हम लोग घर ही पे बैठे हैं, ना कोई नगर सेवक देख रहा है। कल आके कल भी आधे जन ने भाषण, नगर सेवक तो अभी कोई है ही नहीं, पता नहीं कल तो कितने जन आए थे, कल भी आए, वो भी बोले हम लोग को लेटर दो लिख के, आज भी बोले लेटर दो लिख के, सिर्फ लेटर मांग रहे हैं जो हम लोग दे रहे हैं। लेटर दो, मैं करता हूँ। वही तो बोल रही अभी सबके सब एक साथ बैठे हैं। दे दो, मैं इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से, यहाँ एमईस वार्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो। जैसे कि डॉक्टर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर विदाउट इंटीमेशन छुट्टी करता है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी पे लिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया मैं नहीं आ रहा हूँ और यहाँ पे पब्लिक परेशान हो, तो इट शुड बी अकाउंटेबल। एमओएच को देखना चाहिए ये कि विदाउट इंटीमेशन, पहली बात तो डॉक्टर छुट्टी नहीं करना चाहिए, अगर छुट्टी करता भी है तो उसके लिए दूसरा डॉक्टर अरेंज करना चाहिए। और दूसरा, जो डॉक्टर्स बाहर की दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं ये बंद होना चाहिए। लोकल यहाँ के जनता है वो परेशान हो रही है वजह से। और तीसरी बात है इनका जो शिफ्ट चेंज का टाइम है उसमें बहुत गैप है 3 घंटे का, तो ये सही में 3 घंटे का गैप एमओएच से है, बीएमसी ने दिया हुआ है कि ये लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ आतिफ भाई ने बताया, तो इंशाल्लाह काम करेंगे उसके ऊपर भी। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, नुक्कड़ लाइव, मुंबई।